दोस्तों नमस्कार। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बहुत ही छोटा सा राज्य है जिसका कि नाम है मणिपुर, और उसी मणिपुर के अंदर पिछले काफ़ी समय से हिंसक संघर्ष चल रहा है। लोग एक दूसरे के जान लेने को तैयार हैं। वहाँ पर एक सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और ये सब होते हुए 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले साल 3 मई 2023 को ये हिंसक झड़प शुरू हुआ था, और अब 3 मई 2024 बीत चुका है, यानी कि पूरे तरीके से 1 साल कंप्लीट हो चुका है। इस मौके पर हम उस मणिपुर संघर्ष को लेकर के कुछ बातें आपसे साझा करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं। 3 मई 2023 को जब ये हिंसक संघर्ष शुरू हुआ था तो बेसिकली मणिपुर के अंदर 2 समुदाय हैं जिनके बीच ये संघर्ष शुरू हुआ था। एक छोटा सा राज्य है जहाँ की जनसंख्या तकरीबन 35 लाख के आसपास की है, और इस 35 लाख में आधा से कुछ अधिक जो संख्या है वो मैतेई समुदाय के लोगों का है, जो कि इम्फाल, मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, वहाँ और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। जबकि जो कुकी जनजाति के लोग हैं वो आधा से थोड़ा कम है, और मणिपुर का जो हिली एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर वो निवास करते हैं, वहाँ पर वो रहते हैं। और इन्हीं दोनों समुदायों के बीच में ये हिंसक संघर्ष पिछले 1 साल से चल रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 1 साल के दौरान कभी भी देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर नहीं गए, वहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए, वहाँ के लोगों के दुख तकलीफ़ को शेयर करने के लिए। और इस 1 साल के दौरान ऐसी कई सारी घटनाएं निकल करके आई जिसने कि पूरे देश के ध्यान को आकर्षित किया, जिसने कि पूरे देश के मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। मसलन जिस तरीके से वहाँ पर कुछ महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनको घुमाया गया, उससे पूरा देश शर्मसार हो गया। गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स मणिपुर के इस घटना को तवज्जो दें या नहीं दें, उसको स्पेस दें या नहीं दें, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने उसको प्रॉपर तरीके से कवरेज किया, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मणिपुर के इस घटना ने इस देश को, हिंदुस्तान को शर्मसार किया, हिंदुस्तान को बेइज्जत करने का काम किया। और उसी मणिपुर को लेकर के देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। जब विपक्ष के नेताओं के द्वारा अत्यधिक दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया, तो बड़ी ही मुश्किल से प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ सेकंड्स के बयान इस चीज़ को लेकर के दिए, और मोदी जी ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से मेरा हृदय जो है वो पीड़ा से भर चुका है। इससे भारत की बेइज्जती हो रही है, और इसके लिए दोषी जो लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। असम के एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए मोदी जी ने कहा कि वहाँ पर शांति बहाल है, स्थिति कंट्रोल में है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वहाँ के स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया है। जबकि हकीकत यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो किस तरीके से वहाँ पर एक तरीके से बूथ कैप्चरिंग जिसको कहते हैं वो करने की कोशिश की गई। गन लेकर के लोग बूथ की तरफ दौड़ रहे थे, और संभवतः शायद एक व्यक्ति की वहाँ पर मौत भी हुई थी। कैसे मान लें कि मणिपुर की स्थिति अंडर कंट्रोल है, वहाँ पर शांति बहाल हो चुकी है? कैसे कोई मान सकता है? लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 1 सालों के दौरान मोदी जी मणिपुर नहीं गए, लेकिन एक जो आंकड़ा है जिसमें ये बताया गया है, सरकारी आंकड़ा है, उसमें ये बताया गया है कि मतलब मई 2023 से लेकर के और अप्रैल 2024 के बीच में नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर में 160 यानी कि 160 यात्राएं की हैं, अपने अलग अलग कामों के लिए, चुनाव के प्रचार के लिए, किसी चीज़ के उद्घाटन के लिए, या किसी भी उद्देश्य से उन्होंने 160 यात्राएं की हैं उन्होंने पूरे देश भर के अंदर। और दिलचस्प चीज़ ये है कि नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की भी यात्रा नरेंद्र मोदी ने की है, लेकिन वो मणिपुर नहीं गए। क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी अक्सर कुछ बातों का जिक्र अपने भाषणों में करते हैं, मसलन
कि पूरा देश ही मेरा परिवार है, देश की 140 करोड़ जनता ही मेरा परिवार है। और अब तो जो भाजपाई नेता हैं या भाजपा के जो नरेंद्र मोदी की जो चरण चुंबक हैं, वो तो अब अपने ट्विटर बायो में लिखते भी हैं मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। तो मोदी जी बोलते हैं कि 140 करोड़ भारतीय ही मेरा परिवार है। मोदी जी बोलते हैं कि भाजपा सबका साथ और सबके विकास में विश्वास करती है। तो क्या मणिपुर के लोग मोदी जी के परिवार के हिस्सा नहीं हैं? सोचने वाली बात है। क्या नरेंद्र मोदी जी अपने विकास में मणिपुर के लोगों को शामिल नहीं करना चाहते हैं, या उनको ज़रूरत नहीं है मणिपुर की, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जाते हैं, है ना? ये सारे सवाल हैं जो कि पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस देश की जो गोदी मीडिया है, जो 24 घंटा मोदी मोदी करती है और मोदी की महिमा मंडन करती है, उन्होंने कभी देश के प्रधानमंत्री से इस तरीके के सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई। यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस दौरान, इस एक साल के दौरान मणिपुर को बहुत नुकसान झेलना पड़ा और कई तरीके का नुकसान झेलना पड़ा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई, बहुत सारे वहाँ पर जान माल की हानि हुई, काफ़ी संख्या में लोग को बेघर होना पड़ा, शरणार्थी के रूप में उनको अपना जीवन काटना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग लापता हो गए, अपने परिवारों से बिछड़ गए, कुछ पता ही नहीं चला। तकरीबन वहाँ पर 5000 घंटा तक इंटरनेट बंद रहा है इस दौरान, और इंटरनेट बंद होने के वजह से वहाँ पर लगभग 125 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। छोटे मोटे जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, जैसे कोई दुकान चला रहा है, कोई कुछ अपना छोटा सा कारोबार कर रहा है, आजकल लोग ऑनलाइन मोबाइल से पेमेंट करते हैं, वो सब चीज़ें ठप हो चुकी थी जब वहाँ पर इंटरनेट बंद हुआ था। तो मणिपुर को आर्थिक और जो सामाजिक वहाँ का जो एक सौहार्द था वो तो ख़राब हुआ ही हुआ, साथ ही साथ उसको आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ी और आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। इन एक साल के दौरान मणिपुर में भारत के कई सारे जो विपक्षी लीडर्स हैं वो मणिपुर की यात्रा किए, वहाँ पर गए। और सबसे जो बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की है। किस लिए की? क्योंकि वो वहाँ के लोगों को ये मैसेज देना चाहते थे कि इस देश के अंदर एक ऐसा नेता है जो जिसको कोई आपको लेकर के चिंता है, जो आपके दुख दर्द और तकलीफ़ और पीड़ा को बांटना चाहता है, वो समझता है। ये मैसेज देने की कोशिश किया राहुल गांधी ने। विपक्ष के और भी कई सारे नेता मणिपुर गए, लेकिन हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो कभी भी मणिपुर नहीं गए। मणिपुर आज भी जल रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मणिपुर आज भी जल रहा है। मणिपुर के अंदर आज भी रह रह के हिंसक संघर्ष हो रहे हैं। आज भी वहाँ पर लोगों का मौत हो जाता है संघर्ष के दौरान, लेकिन आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चीज़ को लेकर के खामोश हैं, उस चीज़ को लेकर के चुप हैं। और उसी मणिपुर को लेकर के राहुल गांधी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भाषण दिया था, और उस भाषण को सुन करके शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को और भाजपा की सरकार को। लेकिन उसके बावजूद भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगा, और नरेंद्र मोदी इस चीज़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं की है, इस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं महसूस की है कि उस मणिपुर का दौरा करे, वहाँ के लोगों से मिले, उनके तकलीफ़ों को समझने की कोशिश करे और वहाँ पर शांति बहाल करने की कोशिश करे। राहुल गांधी ने ये भी आरोप लगाया था कि अगर सरकार चाह जाए तो वहाँ पर एक दिन के अंदर अंदर शांति बहाल हो सकती है, स्थितियों को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार उसको नियंत्रित ही करना नहीं चाहती है, और इसीलिए वहाँ पर लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, मर रहे हैं। पूरा जो सामाजिक ताना बाना है वहाँ का वो ख़त्म हो चुका है। लोगों का जो जीवन है वो नर्क की तरह हो गया है। फिलहाल देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर शांति बहाल हो और लोग जो हैं वो पुराने अमन चैन वाले तरीके से वहाँ पर रहें, खुशी खुशी रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। आपसी जो मतभेद है, जो संघर्ष है
उसको मिटा करके और फिर से मिलजुल करके रहें। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।